Hello students, now we are going to start a new chapter that is the circle. अच्छा, ये जो सर्कल है ना, ये तो आपके दोनों में 10th में भी है और 9th में भी है, तो ये मैं वीडियो दोनों के लिए बना रहा हूँ, आपके दोनों के लिए फ़ायदा करेगी, ठीक है। अच्छा, सर्कल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स स्टार्ट सर्कल। अच्छा, सर्कल मैं 3 सर्कल लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है बेटा, एक लाइन ऐसे जा रही है सिर्फ, सेकंड में दूसरी लाइन इसको पूरा काट देती है, और तीसरे में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट से लाइन होके निकल रही है, ठीक है। ये यहाँ से आपकी लाइन होके निकल रही है। तो आपने काफ़ी चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं इसमें, जैसे सीकेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। तो ये क्या होता है, फर्स्ट में क्या है, देखो सर्कल से लाइन बिल्कुल भी टच नहीं कर रही, मतलब ये है नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग, इसका नाम नेमिंग अगर हम करेंगे तो इसे हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नेमिंग। सेकंड वाले की अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक सर्कल को 2 पॉइंट पे अगर कोई भी लाइन काटती है तो इसे हम हमेशा सीकेंट बोलते हैं। तो अगर नेमिंग देखी जाए तो इसे बोलते हैं बेटा सीकेंट, ठीक है। अगर किसी भी सर्कल पे अगर एक पॉइंट पे जाके लाइन काटती है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से, जैसे यहाँ एक मैंने पॉइंट बना दिया था, अगर यहाँ से सीधे लाइन काट रही है तो इसे बोलते हैं हम टेंजेंट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें आगे बढ़ते हैं। तो नॉन इंटरसेक्टिंग, इस पे तो कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता बेटा, तो इससे कोई मतलब नहीं रहा। सीकेंड पे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो इससे भी ज़्यादा कोई पढ़ने से मतलब नहीं है। 99.9% जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं बेटा आपके टेंजेंट से। तो जितने भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो आपके टेंजेंट से ही बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो टेंजेंट से कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, तो वो हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इससे। जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि सर्कल है, अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे मैं यहाँ बता चुका हूँ कि किसी भी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स जा सकती हैं, कितनी टेंजेंट्स कट कर सकती हैं किसी भी एक पॉइंट से, तो नॉर्मल सी बात है बेटा आप सिर्फ एक ही बोलोगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप दूसरी लाइन डालोगे तो वो सीकेंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ सेकंड क्वेश्चन में, ये तो फर्स्ट हो गया था, सेकंड में अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जा रही है और इसके पैरेलल को कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो आप जानते हो कि पैरेलल लाइन हमेशा ये होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये इधर बना दी और मैं इधर पैरेलल बना दूं, तो इसके अगर आप पैरेलल बनाओगे और वो भी सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी, मतलब सिर्फ एक लाइन और बना सकते हो आप, सिर्फ 2 ही लाइन आपकी पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन में आपको एक तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो तीसरा ये पूछ सकता है, जैसे हमने क्या किया, एक सर्कल में सीकेंट डाल दी, ये लो सीकेंट डाल दी, तो अब इसके पैरेलल कितनी लाइन, कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं इसके पैरेलल। तो बेटा देखो, इसके एक पैरेलल ऊपर हो सकता है टेंजेंट्स, और इसके ये सीकेंट है टेंजेंट, और इसी के पैरेलल एक नीचे भी हो सकता है, ठीक है, इसके नीचे ये पैरेलल हो गया, ये भी आपका टेंजेंट, ठीक है। तो एक सीकेंट के कितने टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं, तो मैक्सिमम आपके 2 टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं सीकेंट के, ठीक है। अब ये तो था आपका कुछ प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस क्लासेस का, मान लो, जो हमने रिवाइव कर लिया। अब एक छोटा कॉन्सेप्ट और है, रेडियस और टेंजेंट का। तो रेडियस और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो इसे देखते हैं। रिलेशन ऑफ रेडियाई एंड टेंजेंट। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो मैंने यहाँ से एक टेंजेंट निकाल दिया, ये रहा, ये पॉइंट है, यहाँ से एक मैंने टेंजेंट निकाल दिया, और देखो हमेशा रेडियस यहाँ से लेते हैं,
और लो, और मैंने टेंजेंट निकाल दिए, इधर भी निकाल दिया टेंजेंट, बहुत सारे टेंजेंट निकाल दिए। आप जितने चाहो उतने टेंजेंट निकाल लो यहाँ से, ठीक है। हमेशा टेंजेंट एक पॉइंट पे ही कट करके निकलता है, ठीक है। अब बारी आती है रेडियस के। तो बेटा देखो यहाँ से हम रेडियस डालेंगे, मान लो इस वाले टेंजेंट पे डालें रेडियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, इस वाले पे डालें, इधर हो गया परपेंडिकुलर, इस वाले पे डालें, ये परपेंडिकुलर, इस वाले पे डालें, ये भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी डालोगे ये भी परपेंडिकुलर। मतलब इससे क्या निकलता है कि जब भी आप रेडियस अगर डालते हैं तो हमेशा ये क्या है, एक परपेंडिकुलर बनता है। और अगर परपेंडिकुलर बनता है इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके ये रेडियस डालेंगे टेंजेंट पर, ये हमेशा क्या है 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। अब इसमें मैं चलो 3 पॉइंट्स और एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ 3 पॉइंट्स को लेके। 3 पॉइंट्स मतलब एक हो गया आपका इंटीरियर, एक हो गया आपका एक्सटीरियर और एक हो गया आपका ऑन द सर्कल, ठीक है। ये हो गया सर्कल, जिसमें बेटा 3 पॉइंट्स ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट अंदर, एक ऑन द सर्कल एंड लास्ट वन इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। कहीं भी ले लो, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। नाउ टेंजेंट्स का काम चल रहा है, हम लोग टेंजेंट्स पढ़ रहे हैं, तो अंदर से कोई भी टेंजेंट नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं डालता हूँ कोई भी लाइन तो बेटा वो सीकेंट ही बनाएगी, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, इसे मैं हटा देता हूँ। मतलब इनसाइड सर्कल का, इनसाइड पॉइंट होने सर्कल का कोई ज़्यादा ऐसा फ़ायदा नहीं रहा। अब आते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है जो मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये हमेशा एक ही लाइन पर काटेगा, एक ही टेंजेंट बनेगी एक पॉइंट से, ठीक है। ये भी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट है वो है आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल का क्या है, देखो आउटसाइड ऑफ द सर्कल से अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट आप डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट टेंजेंट तो आप यहाँ से डाल देंगे, ये देखो यहाँ टच कर रही है, ठीक है, मतलब एक यहाँ टेंजेंट हो गई। आप चाहो तो इसे एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ मान लो, ठीक है, तो एक ये इस पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है बेटा, आपकी 2 टेंजेंट आ जाती हैं। अच्छा, अब टेंजेंट है तो हम रेडियस भी डाल सकते हैं। अगर हम रेडियस डालेंगे तो क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर पड़ेगा बेटा, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा, अब यहाँ मैं डालूँ तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और जब भी हम आउटसाइड से टेंजेंट्स डालते हैं, हाँ मैं इसमें नेमिंग कर दे रहा हूँ LMO, ठीक है। जब भी हम आउटसाइड से टेंजेंट डालते हैं तो हमेशा बेटा याद रखना कि दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होती हैं, मतलब LO पैरेलल टू OM, LO इक्वल्स टू OM, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि अब थोड़ा और आगे चीज़ें बढ़ाते हैं, ये इसके बराबर हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, मैं ये डाल देता हूँ, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ एंगल X और बेटा इसको मान लेता हूँ एंगल Y, एंगल A और इसको मान लेता हूँ मैं B, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, इसको N, L N M और O क्वाड्रिलेटरल बन गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में क्या है, जब चारों साइड्स जोड़ते हैं हम तो उसका चारों साइड्स का जो एंगल का सम आता है वो आता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री आ गया चारों साइड्स का। अब क्या है, जिसमें से 2 साइड्स, एक साइड से आपकी ये 90 है और एक साइड से आपकी ये 90 है, मतलब 90 + 90 180 निकल गया। तो 360 - 180 बेटा सिर्फ 180 बचा। अब ये जो 180 बचा, ये क्या बचा, एक तो एंगल ये बचा और एक एंगल ये बचा। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट आता है कि इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम हमेशा होगा बेटा 180 डिग्री, जिस पे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसी बात को कभी भूलना मत, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके जो चैप्टर है उसमें करीबन 2 शायद थ्योरम दी हुई हैं, तो हम वो थ्योरम भी देख लेते हैं। और थ्योरम कुछ नहीं है, एक थ्योरम आपकी ये वाली है जिसको प्रूविंग करना है कि ये LO = OM है या नहीं है,
और दूसरी जो थ्योरम है, मैंने आपको जो रेडियई और टेंजेंट का कॉन्सेप्ट बताया ना, उसी के ऊपर है आपकी सेकंड थ्योरम, ठीक है। सो वी आर ऑन द फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में क्या है बेटा कि ये आपका एक सर्कल दिया है, ये मैंने आपका डाल दिया रेडियस, और टेंजेंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई, ठीक है। ठीक, तो थ्योरम का क्या है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है यहाँ पे ओ एन परपेंडिकुलर टू एल एम है या नहीं है, ठीक है। तो थ्योरम आपका ये है कि जो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें ये दिया है कि एक आपको सर्कल दिया गया है जिस पर रेडियस डाली गई है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एल या एक पॉइंट पे, तो आपको प्रूव करना है ओ एन परपेंडिकुलर टू एल एम है या नहीं है, ठीक है। तो टू प्रूव ओ एन परपेंडिकुलर टू एल एम, ठीक है। इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन बना ली, अच्छा वही एक छोटा सा बस कंस्ट्रक्शन था, इसमें और कुछ नहीं था यहाँ तक। अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या होता है बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री रूल देखा जाए ना, ज्योमेट्री रूल के हिसाब से क्या होता है कि अगर टेंजेंट पे हम ये प्रूव कर दें कि यही सबसे छोटी लाइन है, तो आपका ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा ओ एन परपेंडिकुलर टू एम एम। यही होता है आपका ज्योमेट्री रूल। मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर जैसे ये टेंजेंट जा रही है और जो सबसे छोटी लाइन अगर हम प्रूव कर दें कि यही सबसे छोटी लाइन है इन सब में, ना ये है ना ये है, ये सबसे छोटी लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही आपका परपेंडिकुलर पड़ेगा इस पर, ठीक है। ये होता है आपका ज्योमेट्री रूल। तो प्रूविंग में क्या है, देखो ओ एन परपेंडिकुलर टू एल एम है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं पहले बता देता हूं कि यहाँ पे रेडियस है ना, ओ एन और ओ आर, ये तो इक्वल है, सबको पता है, क्योंकि सेम सर्कल ऑन द सेम रेडियाई। सो ओ एन इक्वल्स टू ओ आर। सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। ओ एन इज इक्वल्स टू ओ आर हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो कि ओ आर और ओ पी में कौन सा बड़ा है, क्लियरली है ओ पी बड़ा है, ठीक है। तो ओ पी इज ग्रेटर देन ओ आर। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओ आर बराबर ओ एन है, क्योंकि सेम रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ आर की जगह पे मैं ओ एन रख सकता हूं, मीन्स ओ पी इज ग्रेटर देन ओ एन। मैंने बोला था अगर मैं इसे छोटा प्रूव कर दूं, ओ एन को अगर मैं छोटा प्रूव कर दूं ओ पी से, तो क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री रूल, ओ एन परपेंडिकुलर टू एल एम, ये बेटा हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द सेकंड थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम में क्या था, वही जो हम लोग आउटसाइड एक पॉइंट मान लेते हैं, वहां से दो टेंजेंट डालते हैं, हम वो यहाँ पे एक पॉइंट माना था मैंने, वहां से दो टेंजेंट डाली थी, ठीक है। तो यहाँ से उसको प्रूव करते हैं हम सेकंड थ्योरम में, ठीक है बेटा। देखो ये सर्कल था आपका,
कोई भी एक आउटसाइड पॉइंट ले लो, यहाँ से ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है, ये टेंजेंट आ गई, एल एम ओ मान लो, एन एंड आपका जो रेडियस है इसके पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको प्रूव करना है कि एल एन पैरेलल टू एल एम इक्वल्स टू एम एन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो किसी भी ट्रायंगल को किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है, और सबसे अच्छा मेथड होता है अगर आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो आप सीपी सीटी से उसकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, जॉइन ओ एल ओ एम एंड ओ एन, ठीक है, ओ एल ओ एम ओ एन। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ स्टार्ट करता हूं। प्रूफ में क्या है बेटा कि मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले जब मैंने ये टॉपिक समझाया था तो उसमें क्या था, ओ एम परपेंडिकुलर टू एम एन होगा, क्योंकि देखो ओ एम ये एन, अगर इस साइड्स को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ ये इधर, तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से क्लियर रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ठीक है। तो ओ एम परपेंडिकुलर टू एम एन एंड ओ एल परपेंडिकुलर टू होगा बेटा एल एन के, ठीक है। यहाँ से थोड़ा प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल देखो, अब दो ट्रायंगल ले लो, एक एल एन ओ और एम ओ एन, ठीक है। हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एल ओ एन एंड ट्रायंगल एम ओ एन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करना भी मैंने आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से सिखाया था, और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसके लिए मेरे पास एक यही सॉल्यूशन है, एक ये अच्छी ट्रिक है कि इस ट्रायंगल को उठा के अलग बना लो यार, ये लो ये वाली। अच्छा, तो यहाँ क्या था बेटा कि ये देखो 90 एंगल पे बन रहा है, ये एंगल एल एम हो गया आपका ये 90 पे, अब ओ जो हो गया ये दोनों कॉमन हो गई, एन ओ और एन ओ, देखो एन ओ कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब आप चाहें इसके हिसाब से देख लो या इसके हिसाब से देख लो, एक ही बात है। हमने क्या था, दो ट्रायंगल लिए थे, एल ओ एंड एन एम ओ एन, ठीक है। तो एल ओ एन एंड एम ओ एन। अब देखो सबसे पहले क्या है, ओ एल एन, ये क्या है बेटा 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एंगल ओ एल एन इक्वल्स टू ओ एम एन, ये भी 90 है, मैं लिख देता हूं ईच 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अच्छा, सेकंड में हम क्या करेंगे, ओ एन इजिकल्स टू ओ एन होगा, कॉमन हो गया आपका, ओ एन इजिकल्स टू ओ एन, ये हो गया आपका कॉमन। अच्छा, थर्ड वन में हम क्या है, साइड देख लेते हैं, ओ एल इजिकल्स टू ओ एम, क्योंकि रेडियस ऑन द सेम सर्कल, ठीक है। ओ एल इजिकल्स टू ओ एम, दैट इज रेडियस ऑन द सेम सर्कल। अच्छा, इसको कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया बेटा, आर एच एस, ये हो गया देखो आपका आर, ये एच एंड दिस वन इज एस, ठीक है। तो आर एच एस से मैंने ये प्रूव किया, आप चाहें किसी से भी प्रूव कर सकते हैं, ट्रिपल एस से प्रूव करो, एस एस से प्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिससे चाहें प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया कि ट्रायंगल एल ओ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ओ एन। अब मैंने बताया था पहले कि अगर आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब जो साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होगी बाई सीपीसीटी, ठीक है। सो एल एन पैरेलल टू एम एन बाई सीपीसीटी।
ये आपका यही आपको देखो प्रूव करना था ln इक्वल्स टू mn इस थ्योरम में। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, अच्छे से पढ़ना। और जो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट,